हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर, प्यारा डॉक्टर, छोटा सा डॉक्टर, डॉक्टर नवनीत काला। हूं छोटा लेकिन हूं बहुत खोटा। खोटा उन लोगों के लिए जिन्होंने तबाही मचा रखी है। देखिए, फिर बोल रहा हूं कि अच्छे पेशेंट, बुरे पेशेंट, अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, बुरे कार्डियोलॉजिस्ट। आम लोगों की भाषा में ज़्यादातर डॉक्टर चोर होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि चंद डॉक्टर ऐसे होते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चलिए, इस पे तो मैं बहस नहीं कर सकता हूँ कितने परसेंट अच्छे हैं और कितने परसेंट बुरे हैं। आज का टॉपिक ये है कि इमरजेंसी में जब प्रॉब्लम होती है तो क्या करें। और ये जो आपको एक डर दिखाया जाता है कि ब्लॉकेज हो गई है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, और आपके मन में ये डर बैठ जाता है यार एंजियोग्राफी करेंगे, फिर ये स्टंट डाल देंगे, छल्ले डाल देंगे, फिर कहेंगे लाखों का बिल बन गया। पता नहीं कुछ है भी या नहीं है। जी हाँ, कुछ है या नहीं है, यही टॉपिक है। देखो, ऐसा है कि दो तरह की प्रॉब्लम है। एक वो प्रॉब्लम है कि आप रूटीन अपने टेस्ट कराने गए, आप रूटीन अपना ईसीजी कराने गए, रूटीन किसी बात पे टेस्ट कराने गए और डॉक्टर ने देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ। उसने कहा कि जी, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आप जाते हो रूटीन टेस्ट कराने और दिखाने किसको? फिजिशियन को। और एक जाते हो कार्डियोलॉजिस्ट को। यहाँ पे बहुत फ़र्क है। एक फिजिशियन को दिखाने जाते हो, एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने गए हो। ये रूटीन आपने टेस्ट कराए उसको दिखाने के लिए। अब फिजिशियन के पास गए तो फिजिशियन ने देखा उसमें कुछ खास नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, ये दवाई खाओ, छुट्टी। अब आप कार्डियोलॉजिस्ट के बारे, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए जो एंजियोग्राफी भी करता है। अब उसने देखा, उसने कहा भाई एक दो टेस्ट और कराने पड़ेंगे। आपने कहा अच्छा जी, किस लिए? उन्होंने कहा कुछ डाउट है, ईसीजी कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा स्ट्रेस इको कराना पड़ेगा। स्ट्रेस इको किया, इको किया, टीएमटी किया, तो उन्होंने कहा जी ये तो पॉजिटिव आ रहा है, अब आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। ठीक है, आप समझे? यहाँ पे आप एक फिजिशियन के पास गए, उसने कहा कुछ नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उसने कहा कुछ डाउट है, उसने फर्दर टेस्ट करे, अब उसने बोल दिया एंजियोग्राफी के लिए। यहाँ तक मामला फिर भी ठीक है। क्यों? कोई इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन में करा लेना, कोई इमरजेंसी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है। अब आप दोबारा अपने उसी फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करें, या फिर आपका फिजिशियन किसी कार्डियोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करे और अपनी रिपोर्ट को दोबारा से जांच परख लें, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास बहुत बड़ा है, जो कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसमें कोई कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ बैठा ही नहीं है। क्यों? रिपोर्ट देनी है रेडियोलॉजिस्ट ने। और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी मुश्किल से आधे पौने घंटे का टेस्ट है और आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देता है, अगर अच्छी जगह से कराओ तो। ये भी साथ में बता रहा हूँ, अगर अच्छी जगह से कराओ तो। और कोशिश करें कि सीटी स्कैन 128 स्लाइस की मशीन तो हो, रेडिएशन कम से कम हो, और आपकी किडनी अगर ठीक ठाक है तो आप आराम से टेस्ट करा सकते हैं। तब आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि ब्लॉकेज है या नहीं है। तो इसके बाद फर्दर हमें इन्वेजिव वो तार डाल के जो एंजियोग्राफी करते हैं, जो हॉस्पिटलों में एडमिट होकर की जाती है, जिसका रेट 15 से 25 हज़ार रुपये है, तब वो करानी है या नहीं करानी है। तो आपके पास टाइम होता है, ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो। जैसे आपने मुझे, ऐसा होता कई बार जब लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, सर देखना जरा ये ईसीजी कराया, ये ठीक है गलत है। और मैंने तो एक फ्री सेवा भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के हिसाब से आप एक फ्री सेवा में ये करता हूँ कि मुझे कोई भी अगर इसी भेज देता है करा के, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मैं रिपोर्ट वगैरह नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या डाउटफुल है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के अंदर ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है 1/3 केसेस में, और इसका उल्टा भी है, जब कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक चेंजेस। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी आसान थी। हालांकि कुछ लोगों के लिए यहाँ भी आसान नहीं, कुछ लोग यहाँ भी फंस जाते हैं। यहाँ कुछ लोग डर के मारे यहाँ भी फंस जाते हैं, जो सेकंड या थर्ड ओपिनियन नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम था, आपके पास प्रॉपर टाइम था। अब क्या हुआ? अब दूसरा केस है। अब आपको चेस्ट पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और आप घबराए पड़े हो, आप सीधा भागते हो। अब बगल में एक डॉक्टर था, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगा। यहाँ पे क्या करें? देखो, कायदे से अब अगर तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों में डिवाइड करूंगा। अगर आपको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है नंबर 1, या पहले से कोई डाउट है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वजन ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आप बहुत हाई रिस्क वाले पेशेंट हो, आपकी उम्र भी 40-50 साल के आसपास है, तो यहाँ पे
अगर तो आपके बगल में बिल्कुल डॉक्टर है, नज़दीक में है, तो आप वहाँ जाके अपना दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने डर जाते हैं, इतने उसमें आ जाते हैं कि वो फटाफट हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं सीधा इमरजेंसी आईसीयू के अंदर। वहाँ डॉक्टर बैठा होता है, जूनियर डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर आपका ईसीजी देखता है। यहाँ दो तरह के हॉस्पिटल हैं। एक है छोटे हॉस्पिटल जहाँ पे कैथ लैब तो है लेकिन छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जूनियर डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर बैठा हुआ है और उसने देखा ईसीजी, उसने कहा कि ये कुछ डाउट लग रहा है, तो उसने ईसीजी भेजा अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा जी ये तो डाउट है, इसे तो हार्ट अटैक लग रहा है, इसका एक ब्लड टेस्ट भी कराओ और इसको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। अब उसने छूटते ही जूनियर डॉक्टर ने बता दिया, फिर एक और डॉक्टर आ गया, मालिक आ गया, कोई भी आ गया कि देखो जी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, डाउट लग रहा है हार्ट अटैक का। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। एक्चुअली क्या है कि आप इतने घबराए हुए होते हो कि आपको नहीं समझ में आता उस समय कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तब तक अब कार्डियोलॉजिस्ट को आने में भी अभी 2 घंटे लगेंगे, कोई उड़ के नहीं आ जाएगा। आपको लग रहा है कि वो उड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जहां से भी आएगा 1.5-2 घंटे लगते हैं जनरली ये कार्डियोलॉजिस्ट को आने में। छोटे हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूं, बड़े हॉस्पिटल में तो इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन छोटे हॉस्पिटलों में उड़ के नहीं आएगा। 2 घंटे तो लगा के चलो, 1.5-2 घंटे तो लगते ही लगते हैं उसको मिनिमम। इसमें आपके पास एक चीज़ ये हो सकती है कि आप वो ईसीजी और जो ब्लड टेस्ट हुए हैं ट्रोप्टी, वो आप ईसीजी अपने किसी नॉन टू डॉक्टर को या नॉन टू कार्डियोलॉजिस्ट को, जैसे मुझे भेज दें या किसी और को भेज दें और वहाँ से सेकंड ओपिनियन ले लें। अगर तो हार्ट अटैक है तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, सीधी सी बात है। और ईसीजी में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। मैंने फिर बोला कुछ केसेस में नहीं क्लियर होता है, वहाँ पर ट्रोपाई ट्रोप्टी नाम के टेस्ट होते हैं, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपकी सांस फूल रही है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ बात मान लेनी चाहिए। और ईसीजी अगर आप सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं और अगर आपका डॉक्टर भी कहता है, दूसरा डॉक्टर बाहर से, कि हाँ भाई कुछ डाउट है, तो फिर आपको ज़्यादा चिक नहीं करनी चाहिए, चुपचाप एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए और वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। लेकिन अब तीसरा सिनेरियो ये है कि आप गए ऐसे बड़े टर्शरी हॉस्पिटल में जहां बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर ने देखा, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा और उसने बोल दिया जी हार्ट अटैक है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और वहां पे तो आपके सिर पे खड़े हैं क्योंकि वहां तो इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट है। अब आपके पास बहुत ऑप्शन कम बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, 10-15 मिनट में कोई आफत नहीं आ जाएगी। और मैं आपको एक बात बार बार बोलूं कि आपका जो फिजिशियन होता है उसके कॉन्टैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, घुमा फिरा के कॉन्टैक्ट पहुंच जाते हैं वहां तक जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं। तो अपने जो फैमिली फिजिशियन है उसको जरूर कंसल्ट करें, उसको जरूर टच में रखें, उससे जरूर पूछें कि सर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इस जगह पे आया था, इन्होंने ईसीजी किया है और वो बोल रहे हैं हार्ट अटैक है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप फटाफट ईसीजी व्हाट्सएप पे कहीं पे भेज के आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं या डॉक्टर से बात करा सकते हैं, उस डॉक्टर से जो भी ये कह रहा है एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ केसेस में अननेसेसरी एंजियोग्राफी की जाती है जिसका साक्षात प्रमाण मैं बैठा हूं। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहां पे कुछ भी नहीं था और पेशेंट को बोल दिया गया, या तो पेशेंट का एक पैनल था सीजीएचएस का, क्योंकि वहां पे कुछ मिलता नहीं है बिना प्रोसीजर किए हुए। तो कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां अननेसेसरी एंजियोग्राफी की जाती है, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन ज़्यादातर जगह मुझे अभी भी लगता है कि ज़्यादातर डॉक्टर अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, कुछ जगहों पर जरूर लोचा होता है। तो अब करें क्या? सारा खेल देखो डर का खेल है, सारा खेल डर का है। उस डर में आप क्या करोगे ये आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन मेरे हिसाब से घर के रिश्तेदारों को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, होश में रहना चाहिए। और मैं फिर बोलूंगा कि आपका घर का डॉक्टर, घर का कंसल्टेंट जिसके टच में, और एक डॉक्टर अपना जरूर ऐसा बना के रखें जो इमरजेंसी में आपके, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट ना हो, आपके फ़ोन पे आपके टच में रहे और आपको सही सलाह दे पाए। कम से कम एक डॉक्टर आपका जरूर ऐसा होना चाहिए। और मैं तो सर्वव्यापी डॉक्टर हूँ मेरे से तो आप कभी भी ओपिनियन ले सकते हो, है ना। ईसीजी तो मैं फ्री में कंसल्टेशन देता हूँ कि ईसीजी भेज दो। मैं डॉक्टरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर अपने मरीजों के लिए कंसल्टेशन मेरे से लेना शुरू कर देंगे तो मैं उनको नहीं दूंगा। एक आम आदमी जाता है, ईसीजी कराता है और मुझे व्हाट्सअप कर देगा, सिर्फ व्हाट्सअप कर दें और मेरे से पूछ लें कि सर क्या इसकी रिपोर्ट ठीक है नहीं है, मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा। क्योंकि कई बार ईसीजी नॉर्मल भी होते हैं, क्लिनिकली जो पेशेंट को देख रहा होता है उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से पता होता है। फिर बोलूँगा, अगर आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो आप रिस्क पे हो।
तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के चलना चाहिए, लेकिन आपका डॉक्टर ही सबसे अच्छे ढंग से बता सकता है। एक तो वो डॉक्टर तो सबसे अच्छे ढंग से बता सकता है जिसने आपको देखा है। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं। मैं फिर बोलूँगा कि सीटी एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है, और कई बार आप जब रूटीन में जाते हैं, कई बार स्ट्रेस इको ये सब चीज़ें फालतू के टेस्ट कई बार फालतू रिपोर्ट देते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती हैं, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी आती हैं, जिनके बेस पे डॉक्टर बोल देते हैं एंजियोग्राफी कराओ। जहाँ इमरजेंसी नहीं है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पे डर पैदा हो जाता है, और उस डर में आपको समझ नहीं आता। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं कि अपना एक डॉक्टर कांटेक्ट में ज़रूर रखें, और कोशिश करें कि आसपास पहले, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, पेशेंट का वाइटल नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, घर में जब प्रॉब्लम होती है ना तो एक बार बीपी पल्स देख लिया करो। अगर बीपी पल्स नॉर्मल है तो थोड़ा शांत रहो, पेशेंट को भी इतना ज़्यादा एंक्शस मत कर दो कि पता नहीं क्या हो गया, और एक आधा एंग्जाइटी की गोली देनी भी पड़ जाए तो दे दो कि थोड़ा शांत तो रहे कम से कम ये, ठीक है। और काफ़ी समय मैंने ऐसा देखा कि जहाँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन आपका डर कई बार उन डॉक्टर्स के लिए सोना चांदी बन जाते हैं जिन्होंने गलत काम करने हैं। तो यहाँ पे यही है कि सेकंड ओपिनियन इज़ द बेस्ट थिंग। आपको सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, जितना जल्दी आप ले सकें। टच में रहिए अपने डॉक्टर्स के, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि अगर डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक है और सच में हार्ट अटैक है तो आपको जाना ही पड़ेगा एंजियोग्राफी के लिए। तो इमरजेंसी पे आपके पास ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपने डॉक्टर के टच में रहें, अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रहें। सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं है, अगर आप इंटरनेट में पढ़ना शुरू कर देंगे उस टाइम पे तो नहीं ऑप्शन है, ठीक है। और कोशिश करें कि आप आसपास के हॉस्पिटल में जाएं जहां पे एक तो आपका टाइम भी कम खराब हो। मान लो सच में हार्ट अटैक है और आप जिद पकड़ ले मैं तो वहां जाऊंगा, फलानी जगह जाऊंगा, रास्ते में कुछ हो जाए तो बड़े सारे इश्यूज हैं जहां पे मैं ये नहीं कहता कि हर डॉक्टर आपका बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि हमें घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, कूल एंड काम, स्पेशली रिश्तेदारों को कूल एंड काम रहना है। लेकिन जब इंसान अकेले में फंस जाता है, अब आप गए चेन्नई और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ आप अकेले फंस जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपका डॉक्टर फ़ोन पे आपके काम आ सकता है। लेकिन हाँ, नो डाउट प्रॉब्लम होती है, कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का पहले से ध्यान रखें, पहले से स्क्रीनिंग करा के रखें, पहले से सारे टेस्ट करा के रखें, और हर 6 महीने साल पे अपने टेस्ट कराते रहें अगर आपको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं तो। थैंक यू, शुक्रिया। इमरजेंसी में बचने से अच्छा है पहले ही अपनी देखभाल कर लो। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा टॉपिक? और ठीक लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़े लोग बड़ी गल, हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है।